अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में कोरोना के 2579 केसेस, 9 अमवात। 40 लाख रुपये सालाना के लेन देन वाले कारोबार जीएसटी से मुस्तस्ना। महाड़ इमारत हादसा, 19 घंटों बाद मलबे में दबा 3.5 साल का बच्चा मुअजिजाती तौर पर जिंदा। और कोविड-19 वैक्सीन को लेकर रूस ने किया हिंदुस्तान से राब्ता, साझेदारी में कर सकता है प्रोडक्शन। और अब खबरों की तफसील। कौमी सदर अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस अल्लाह नवाब मोहम्मद काजम अली खान साहब की मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआओं का सिलसिला जारी है। अल्लाह नवाब मोहम्मद काजम अली खान साहब की मुकम्मल सेहतयाबी के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात बल्कि बैरून मुल्क में भी दुआओं का सिलसिला जारी है। शुमाली खलीज बंगाल और उससे मुत्तसिल इलाके में बने हवा के कम दबाव का इलाका आबोहवा के शदीद दबाव में तब्दील हो गया है। महकमे मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा कि रायलसीमा, जुनूबी साहिल तमिलनाडु का शुमाली जुनूबी तलातम अब रायलसीमा था जुनूबी तमिलनाडु और समंदरी सतह से 0.9 ऊपर मरकूज है। इस बुलेटिन में तेलंगाना में बाज मकामात पर मंगल और उसके अगले दिन गरज और चमक के साथ बारिश का इंतबाह दिया गया है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश हुई। शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश और यानम में 27 और 28 अगस्त को ऐसी सूरत हाल होगी। उस बुलेटिन में कहा गया है कि अंदरून 2 दिन तेलंगाना में बारिश का इम्कान है। जुनूब मगरिब मानसून साहिली आंध्र प्रदेश यानम में मामूल के मुताबिक है, तेलंगाना और रायलसीमा में कमजोर हुआ है। तेलंगाना में कोरोना के नए 2579 केसेस सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस से 9 अफराद की मौत हुई है। ताहाल फौत होने वालों की तादाद 770 तक पहुंच गई है। जीएचएमसी के हुदूद में 295 कोरोना के केसेस दर्ज किए गए हैं। रंगारेड्डी में 186, मलकाजगिरी में 106 केसेस दर्ज किए गए हैं। वजारत ट्रांसपोर्ट ने मोटर गाड़ियों के दस्तावेजात के कानूनी तौर पर जायज होने की मुद्दत में 31 दिसंबर तक की तौसी की है। वजारत ने इससे कबल मोटर गाड़ियों से मुताल्लिक एक्ट और मोटर गाड़ियों के मरकजी कवानीन से मुताल्लिक दस्तावेजात के कानूनी तौर पर दुरुस्त होने की तौसी के सिलसिले में इस साल 30 मार्च और 9 जून को एडवाइजरी जारी की थी। ये मशवरा दिया गया था कि फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या उससे मुताल्लिक दूसरी तरह के दस्तावेजात को 30 सितंबर तक कानूनी तौर पर दुरुस्त तस्लीम किए जाएं। मुल्क भर में कोविड-19 की सूरत हाल के पेश नजर ये फैसला किया गया है। वजारत फाइनेंस ने कहा है कि 40 लाख रुपये सालाना तक के कारोबार जीएसटी से मुस्तस्ना रहेंगे। इब्तदाई तौर पर यह हद 20 लाख रुपये थी। वजारत फाइनेंस ने एक ट्वीट में कहा कि जिन कारोबारियों का लेन देन 1.5 करोड़ रुपये सालाना तक है वो कंपोजिशन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं और सिर्फ 1% टैक्स अदा कर सकते हैं। कहा गया है कि जीएसटी जब नाफिज किया गया था उस वक्त से बहुत सी अशिया पर टैक्स की शरहों में कमी की गई है और अब 28% की शरह तइश के साजो सामान पर ही बाकी है। 28% की शरह में आने वाली तकरीबन 230 अशिया में से 200 अशिया को टैक्स की कम शरह में मुंतकिल कर दिया गया है। वजारत ने यह भी बताया कि तामीराती सेक्टर, खास तौर पर हाउसिंग के सेक्टर को काफी राहत दी गई है और उसे 5% की टैक्स की शरह में रखा गया है। सस्ते मकानों पर जीएसटी को कम करके 1% कर दिया गया है। रियासत हरियाणा के वजीर ट्रांसपोर्ट मूलचंद शर्मा कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके ये इत्तला दी। क़बल हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर और असेंबली के स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता पीर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। मूलचंद शर्मा ने कोरोना पॉजिटिव होने की इत्तला देते हुए कहा कि उनकी कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मुझ में किसी भी किस्म की कोई अलामत नहीं है। उन्होंने पिछले कुछ दिनों से उनसे राब्ते में आने वालों से एहतियाती तौर पर अपना टेस्ट करवाने का मशवरा दिया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में तारक गार्डन नामी मुनहदिम 5 मंजिला इमारत के मलबे में से एनडीआरएफ ने 19 घंटों बाद एक 3.5 साल बच्चे को जिंदा निकाल लिया है। मुजजाती तौर पर बच जाने वाले इस बच्चे की शिनाख्त मोहम्मद बांगी के तौर पर की गई है। बचाव टीम की इस कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी जा रही है। ताहम इस जमीन बोस इमारत के मलबे से मजीद 2 नाशें मिली हैं, जिसमें एक 34 साल शख्स नवीद झमाने शामिल है। इस तरह इमारत के हादसे में अब तक 3 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 7 दीगर अफराद महाड़ के एक हॉस्पिटल में
जेर इलाज हैं। 19 अफराद अब भी इमारत के ढेर के नीचे फंसे हुए हैं। मुनहदम इमारत में 41 फ्लैट थे, जिनमें से 18 फ्लैट खाली थे। इमारत में मुकीम 97 अफराद में से 78 अफराद बाहर आने में कामयाब हो गए, जबकि 19 अफराद लापता हैं। हॉस्पिटल में जेर इलाज 7 जख्मियों में से 5 को इलाज के बाद घरों को रवानिया कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि जिले रायगढ़ के महाड़ में वाक़ 5 मंजिला इमारत मुकम्मल तौर पर मुनहदिम होने की इत्तला मिलते ही रात को शहरी तरक्याती वजीर एकनाथ शिंदे मौके पर पहुंच गए और इमदादी कामों के लिए जिला कलेक्टर, मुकामी इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों के साथ रब्त कायम करके मलबे के नीचे फंसे लोगों को निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा अफरादी कुव्वत तैनात करने का हुक्म दिया। दहली खवातीन कमीशन ने त्रिलोकपुरी इलाके में शौहर के जरिए गुज़िश्ता 6 माह से जंजीरों में बांध कर रखी गई एक 32 साला खातून को रिहा कराया है। दहली खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने कहा कि हमें अपने मुकामी सतह पर काम करने वाली महिला पंचायत के तवस्सुस से इस बारे में शिकायत मौसूल हुई। जैसे ही मुझे इत्तला मिली, मैं कमीशन के मेंबर फिरदौस खां और किरण नेगी के साथ दिए गए पते पर पहुंची और खातून की हालत देखकर हैरान रह गई। मुतासरा खातून की टांगों को जंजीरों से बांधा गया था और उसे बहुत बुरी हालत में रखा गया था। उस औरत पर इस तरह तशद्दुद किया गया कि उसकी ज़हनी हालत भी खराब हो गई। हमने उस खातून को रिहा करवाया है और अब उसके इलाज और बाजियाबी के साथ साथ मुल्जिम शौहर के खिलाफ FIR दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया कोविड-19 वबा से परेशान है। सिर्फ हिंदुस्तान में ही इस आलमी वबा ने अब तक 31.6 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी जद में ले लिया है। मुल्क में 58,390 मरीज उससे अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में सभी को कोरोना वैक्सीन के आने का बेसब्री से इंतजार है। इन खौफनाक एदादोशुमार के बीच रूस से अच्छी खबर आई है। जराये की माने तो कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन ईजाद करने वाले रूस ने अपनी वैक्सीन स्पुतनिक को लेकर मोदी हुकूमत से राब्ता कायम किया है। जराये से मिली इत्तलात के मुताबिक रूस अपनी वैक्सीन स्पुतनिक के 5 के बारे में तफसील हिंदुस्तान के साथ साझा कर रहा है। हिंदुस्तान में रूसी सफीरों को लाए कदोशियून बायोटेक्निकल महकमे और ICMR से राब्ता कायम किया है। रूसी सफीर ने हुकूमत हिंद के प्रिंसिपल साइंसी मुशीर के विजय राघवन, बायोटेक्निकल महकमे के सेक्रेटरी रानू स्वरूप और ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव से राब्ता किया है। रूसी सफीर ने वैक्सीन से मुंसलिक जानकारियां और डेटा इन स्टेक होल्डरों से साझा किया है। जराये के मुताबिक वैक्सीन से मुताल्लिक सबसे अहम इत्तलात साझा करना अभी बाकी है। यही नहीं, रूस में हिंदुस्तान के सफीर भी कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाले इदारे गोमालिया नेशनल सेंटर ऑफ एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के साथ मुसलसल राब्ता बनाए हुए हैं ताकि वैक्सीन से मुंसलिक तमाम जानकारियां हिंदुस्तान को मिल सकें। जराये से मिली जानकारी के मुताबिक वजारत सेहत के हुक्काम के साथ भी रूसी सफीर ने मीटिंग की है। चीन के मुतनाज़ा मोबाइल ऐप टिकटॉक ने अपनी कंपनी बाइट डांस के साथ लेन देन पर पाबंदी आयद करने के सदर ट्रंप के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के खिलाफ कानूनी जंग का ऐलान किया है। कंपनी ने पीर के रोज इस सिलसिले में ट्रंप इंतजामिया के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के खिलाफ मुकदमा दायर किया। टिकटॉक ने 39 सफ़हत पर मुश्तमिल इस मुकदमे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, वजीर तिजारत व कॉमर्स विल्बर रॉस और अमरीकी वजारत तिजारत को मुद्दा अलिया बनाया है। टिकटॉक के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया ने बगैर किसी सबूत के उसके खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई की है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से खबर दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में कोरोना के 2,579 केसेस, 9 अमवात। 40 लाख रुपये सालाना के लेन देन वाले कारोबार GST से मुस्तस्ना। महाड़ इमारत हादसा, 19 घंटों बाद मलबे में दबा 3.5 साल का बच्चा मुअजिजाती तौर पर जिंदा। और कोविड-19 वैक्सीन को लेकर रूस ने किया हिंदुस्तान से राब्ता, साझेदारी में कर सकता है प्रोडक्शन। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।